सो हेलो एवरीवन, ये है आज का सेकंड एपिसोड। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड चेकआउट नहीं किया है तो उसे प्लीज चेकआउट कर लेना, और जिन्होंने भी चेक कर रखा है चलो अब बढ़ते हैं अपन सब नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं उस बीस्ट ईगल को जो कि अपने फ्रांसिस और उसकी टीम के ऊपर बिल्कुल आ जाता है, और वो नेक्स्ट सो म्यूटेटेड बर्ड का लीडर होता है। ये तो रैंक बी का किंग मॉन्स्टर है, जिसका पता चलने के बाद फ्रांसिस बोलता है डैम इट, हम तीन तो बस एक नो वॉइस वॉरलॉर्ड हैं, आखिरकार हम एक बी रैंक के किंग मॉन्स्टर के साथ कैसे फाइट कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं किंग मॉन्स्टर यहाँ पर अपनी चोंच से हंटर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर यिन और ज़ोलियो को हो जाता है। और फिर यहाँ पर दोनों ही चिल्लाते हुए बोलते हैं हम मरने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर फ्रांसिस फैसला कर लेता है कि उसकी स्किल्स अब ज्यादा देर तक हाइड नहीं रह सकती, जिसके बाद वो डायरेक्ट बी रैंक के किंग मॉन्स्टर की चोंच पर एक पावरफुल स्लैश लगा देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर यिंग तो काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलती है फ्रांसिस, और साथ ही साथ अपना फ्रांसिस बोलता है तो क्या हुआ अगर ये बी रैंक का मॉन्स्टर है, हम वो जीनियस हैं जो कि वॉर गॉड की प्रिपरेशन का एग्जाम पास करने आए हैं। अगर हम सामने वाली लड़ाई से ऐसे भागेंगे तो कभी भी एक वॉर गॉड के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, और तो हम लोग अभी एक गुफा में हैं, तो इनसे उड़ने वाले मॉन्स्टर को जो फायदा होता है वो अब फायदे से नुकसान में बदल जाएगा। अगर हम तीनों मिलकर काम करें और उनसे लड़ें तो हम खुद से सुरक्षित रह पाएंगे। जहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद यिंग बोलती है फ्रांसिस ने सही कहा, अगर हम अभी से लड़ाई के पीछे सामने हटने की सोचेंगे तो इन फ्यूचर वॉर गॉड एक्सपर्ट कैसे बन पाएंगे। और साथ ही साथ अपना ज़ोलियो भी बोलता है वैसे भी गुफा की बनावट के हिसाब से हम लोग काफी ज्यादा बेनिफिट में हैं यहाँ पर रुकने और लड़ने के लिए। जितना देखने के बाद अपना फ्रांसिस फिर सोचता है हमें पहले ग्रे नेस्ट सो म्यूटेटेड बर्ड के झुंड को संभालना होगा। इस बर्ड के लीडर के लड़ने से पहले अगर मेरी अभी की स्ट्रेंथ और स्किल के हिसाब से अगर मैं उन्हें काबू कर पाता हूँ तो तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि सभी से बोलता है तुम दोनों ग्रे नेस्ट के बर्ड लीडर के ध्यान को भटकाओ, जिसके बाद फिर मैं उनके झुंड को यहाँ पर खत्म करूंगा। और जब ये सब कुछ साफ हो जाएगा तो तुम्हारे साथ मिलकर बी रैंक के किंग मॉन्स्टर से फाइट करूंगा। जितना सुनते हुए यहाँ पर यिंग अपने ब्लेड के अंदर पॉइजन को लगा लेती है, और वो फिर साथ ही साथ दोनों बोलते हैं ठीक है चलो मिलकर काम करते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियो को जो कि आगे बढ़कर अपनी शील्ड से बी रैंक के किंग मॉन्स्टर को होल्ड करता है, और वो साथ ही साथ ऑर्डर देते हुए बोलता है यिंग अब ये तुम्हारी टर्न है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर यिंग अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए बी लेवल के किंग मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं बी रैंक के किंग मॉन्स्टर के फर पर दो ब्रूटल अटैक हो चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद यिंग बोलती है बेहोश करने वाला जहर असर कर रहा है। और उनकी इस तरीके की फाइटिंग स्टाइल्स को देखने के बाद फ्रांसिस दूर खड़ा हुआ सोचता है ये सच में वो जीनियस है जो कि वॉर गॉड की प्रिपरेशन का एग्जाम देने वाले हैं। जैसे ही वो लड़ाई पर ध्यान वापस लगाते हैं और चालों के साथ गुफा की बनावट का फायदा उठाते हैं, वो एक बी रैंक के मॉन्स्टर को भी उसकी जगह से रोक सकते हैं। खैर चलो छोड़ो, मुझे यहाँ पर ईगल्स के पूरे झुंड को मारने पर ध्यान देना होगा, बट अब मैं ये भी करूंगा ताकि यहाँ पर यिंग और ज़ोलियो को एक और फायदा मिल सके, बस सेफ रहने के लिए। जिसके बाद फिर हम तभी देखते हैं अपना फ्रांसिस बी रैंक के किंग मॉन्स्टर के पैर को अपनी रोप से बांध देता है। खैर ये उसे कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकती है, क्योंकि वैसे भी मॉन्स्टर सबड्यूइंग रोप अब बिल्कुल पूरे तरीके से लगभग खत्म ही हो चुकी है। खैर ये आखिरी बार भी हो सकता है अब जब मैं इसे यहाँ पर यूज करूंगा। और इतना करने के बाद फिर अपना फ्रांसिस ईगल के झुंड की तरफ आगे बढ़ जाता है। मैं तुम सबको अपनी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड के साथ मार दूंगा और उसके साथ ही लड़ाई को जल्दी खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि अपनी लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए डायरेक्ट ईगल पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं तुमने 3 ईगल्स को मारा है, और उसकी वजह से तुम्हें एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। जिन सभी नोटिफिकेशन को देखते हुए फ्रांसिस मन ही मन में खुश होने लगता है, बट साथ ही साथ फिर वो बोलता है ब्लड ऑफ रिट्रीब्यूशन वाकई एक स्टार फॉलन मिस्टिक सोर्ड है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी शार्पनेस से ही सी रैंक के इतने सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार डालती है। भले ही मैं ब्लड ऑफ रिट्रीब्यूशन के सभी पैसिव स्किल और स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सभी उड़ने वाले मॉन्स्टर्स मेरी सोर्ड के सिर्फ एक अटैक से मर गए। खैर अगर यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होता तो ये स्टेटस पॉइंट को कमाने के लिए काफी अच्छी जगह होती, लेकिन तभी यहाँ पर पूरे झुंड को खत्म करने के बाद फ्रांसिस बोलता है ये यिंग और ज़ोलियो उस मॉन्स्टर को रोक पाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही इन मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा क्विकली स्पीड के साथ मार रहा हूँ। बट वहीं पर हम देखते हैं अपने दोनों हंटर्स को जो कि बी लेवल के किंग मॉन्स्टर के सामने ज्यादा सरवाइव नहीं कर पा रहे होते हैं। ये सच में एक बी रैंक का किंग मॉन्स्टर है, ये स्ट्रेंथ और ये पावर। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर बी रैंक के किंग मॉन्स्टर को जो कि अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो डायरेक्ट यिंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए लियाओ बोलता है यिंग जल्दी से डॉज
डोज करो। लेकिन तभी हम देखते हैं यिंग बोलती है मैं इसे डोज नहीं कर पाऊंगी, अब मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर को जो कि पूरी स्पीड के साथ यिंग की तरफ आगे बढ़ रखा होता है। लेकिन जैसे ही यिंग को रियलाइज होता है वो बोलती है वो मॉन्स्टर उस रोप की वजह से रुक गया है, क्या ये फ्रांसिस ने किया था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर को जो कि अपनी चाल को बदलते हुए अपनी चोंच से रोप को काट देता है। और उसके बाद फिर वो वापस से आगे बढ़ते हुए बोलता है ह्यूमन अब तुम मरने वाले हो। और इतना बोलने के साथ वापस से किंग मॉन्स्टर यिंग को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। बट तभी हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पर ईगल अटैक करता है, फ्रांसिस सही टाइम पर आकर यिंग को उठाकर वहाँ से डॉज कर लेता है। जिसे देखने के बाद यिंग बोलती है फ्रांसिस क्या तुमने पहले ही उन सभी ग्रे नेस्ट ईगल्स को मार दिया। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर उन ईगल्स को जो कि मारे जा चुके होते हैं। लेकिन अपना फ्रांसिस बहाना बनाता है मेरे पास ए रैंक का मैस्टिफ वेपन है, भले ही मैं बी रैंक के किंग मॉन्स्टर के खिलाफ नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी मैं मैस्टिक वेपन का इस्तेमाल करके कई रैंक के उड़ने वाले मॉन्स्टर्स को आसानी से मार सकता हूँ। इसी वजह से मैंने पहले बोला था कि मैं सभी फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को खुद से संभाल सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यिंग को जो कि फ्रांसिस को देखते हुए मन में सोचती है फ्रांसिस अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है और वो वॉर कोड की प्रिपरेशन के एग्जाम में शामिल हो रहा है। मुझे लगता है कि वो अपने टैलेंट के अलावा वो फाइट के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर को जो कि अपने सभी मरे हुए मॉन्स्टर्स को देख लेता है और उसके बाद फिर वो बोलता है यू बास्टर्ड। बट तभी अपना फ्रांसिस सबसे बोलता है उसे खत्म करने पर ध्यान दो, मुझे यकीन है कि अगर हम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर देते हैं तो हम इजीली उसे बी रैंक के किंग मॉन्स्टर को मार पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं लियाओ को जो कि शील्ड से अटैक को ब्लॉक कर कांपते हुए बोलता है अचानक से इस माउंटेड ईगल लीडर की स्ट्रेंथ सडनली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। जहाँ पर हम देख सकते हैं इस चीज का इम्पैक्ट लियाओ की शील्ड पर भी पड़ रहा होता है। क्या ये अपने साथियों की मौत की वजह से पागल हो चुका है? सभी लोग ध्यान रखना। बट तभी हम यहाँ पर देखते हैं यिंग को फाइटिंग स्टांस में आगे बढ़कर लियाओ से बोलती है लियाओ बस थोड़ा और रुकना। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर स्ट्रेटजी अपोजिट हो जाती है और बी लेवल का किंग मॉन्स्टर उल्टा ही यिंग के ऊपर अटैक कर देता है। ह्यूमन आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई वही सेम टैक्टिक्स का यूज कर मुझे इंजर्ड करने की, अब तुम लोग मरे। जिसे देखते हुए यिंग शॉक होकर बोलती है इस मॉन्स्टर की स्पीड अचानक से इंक्रीज हो गई है, ये सच में पागल हो चुका है। और इस तरीके की स्पीड तो एक नो वॉइस वॉरलॉर्ड के लिए काफी ज्यादा फास्ट है, मतलब मेरे लिए। बट तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जिसकी एक आंख के अंदर से ऑरा रिलीज होने लगता है और वो साथ ही साथ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए मॉन्स्टर से बोलता है तुम बीस्ट अभी के अभी यहाँ पर रुक जाओ। जितना सुनने के बाद यहाँ पर बीस्ट का पूरा ध्यान अपने फ्रांसिस की तरफ पहुँच जाता है। ये टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट तो, और यहाँ पर इस इंटेंट को फील करने के बाद तो मॉन्स्टर भी बिल्कुल बौखलाने लगता है मेरा ऑरा अब इतना ही काफी है जो कि एक बी रैंक के किंग मॉन्स्टर को छोड़ते ही डरा सके। यह बुरा नहीं है लेकिन फिर भी मुझे अपनी असली ताकत को दिखाना पड़ता और उस मॉन्स्टर को मारना पड़ता। और तभी हम देखते हैं फ्रांसिस अचानक से लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए ईगल पर एक अटैक कर देता है। फाइनली मैं इस पर एक कट लगा पाया। और तभी हम देखते हैं ईगल को जो कि इस कट की वजह से काफी ज्यादा पेन में आ जाता है और फिर वो अचानक से फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मैं एक ए रैंक के मैस्टिक वेपन के साथ और साथ ही साथ अपनी फुल्ली स्ट्रेंथ के साथ भी इसे सिर्फ एक छोटी सी खरोच ही दे पाया। रैंक बी का किंग मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और इतना बोलते हुए यहाँ पर अपना फ्रांसिस ईगल के सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर यिंग आगे बढ़कर बोलती है एक चांस, इस बार बेहोशी की दवा को काम करना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर इस बात को नोटिस करने के बाद बोलता है तुम नीच इंसान, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर ऐसी चाल चलने की। बट नहीं रुको, मेरे शरीर पर ये दूसरी चोट क्या है, मुझे ये चोट कैसे लगी। और वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस ने जहाँ पर अटैक किया होता है उस अटैक की वजह से पूरी बॉडी के अंदर बी रैंक के किंग मॉन्स्टर के एक अलग सा रिएक्शन होने लगता है। जिसके बाद वॉर गॉड सिस्टम बताता है ये है ब्लेड ऑफ रिट्रीब्यूशन, ए रैंक का स्टारफॉल एंड मैस्टिक सोर्ड की एक स्पेशल इफेक्ट शार्पनेस, पॉइजन, इरोजन और एक्टिवेटेड। जिसे देखते हुए अपना फ्रांसिस दूर खड़ा होकर एक छोटी स्माइल के साथ सोचता है इस बी रैंक के किंग मॉन्स्टर की किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। अपनी सोर्ड के बस एक ही वार से मैंने उसके घाव पर ब्लड ऑफ रिट्रीब्यूशन के 2 ट्रिगर को एक्टिवेट कर दिया और इसकी ब्लीडिंग होने के इफेक्ट की वजह से और साथ ही साथ शार्पनेस के इफेक्ट की वजह से उस ब्लू स्कॉर्पियन का आर्मर भी इसी तरीके से पॉइजन से पिघलने लगा था। ये सच में अब बुरी हालत में आने लगा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बी रैंक के किंग मॉन्स्टर को जिसकी हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। जिसे देखने के बाद फिर लियो बोलता है यिंग तुम्हारे बेहोश करने वाला जहर काम कर गया, ये
तो कमाल है। जिसे सुनने के बाद यिन भी बोलती है अब तो लगता है ये सो म्यूटेटेड ईगल लीडर भी हमसे मर सकता है। क्या मेरी बेहोशी की दवाई शुरू से इतनी ज्यादा असरदार थी? लेकिन तभी अपना फ्रांसिस इनके बीच में बोलता है इतना सोचना बंद करो, इसे खत्म करो जब ये गिरा हुआ है और अपनी बची हुई पूरी स्ट्रेंथ उस बी रैंक के किंग मोस्टर को मारने के लिए यूज कर दो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर यिंग और लियो दोनों के दोनों ही फ्रांसिस की बात से एग्री करते हैं। ठीक है, हम अपनी पूरी बची हुई एनर्जी का यूज करेंगे। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर बी रैंक के किंग मोस्टर को जो कि वापस से थोड़ा थोड़ा उड़ने लगता है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।